हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के डिबेट में आप सबका वेलकम। आज का डिबेट होना है इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में। एनडीए के तरफ से रहेगा शहजाद पुनेवाला और रूबिका लियाकत, और इंडिया के तरफ से होगा कांग्रेस का और लेफ्ट का और आरजेडी का प्रवक्ता। लेकिन इंडिया के तरफ से लीड करेंगे कांग्रेस का प्रवक्ता अजय शर्मा, और एनडीए के तरफ से होंगे रूबिका लियाकत। अब जानवे करती है रूबिका लियाकत कौन है, वो कितना बड़ा चेहरा है ये सोशल मीडिया का, और बात है वो भी आपको मालूम होगा, हमको बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन आज के डिबेट में रूबिका लियाकत के ऐसी के तैसी कांग्रेस का प्रवक्ता जय शर्मा और लेफ्ट का और आरजेडी का प्रवक्ता ने किया है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा किस तरह से किएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चालू करो बे। चलो भाई बताइए, जहाँ पर नारे लगाए गए हैं, मुझे रैली बताइए, नारे लगाए गए हो जहाँ पर। मैंने आपको ये भी मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। शहजाद पुनेवाला कि अरविंद जी अपनी ओपनिंग तो कर ले, उसके बाद मैं कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं अरविंद जी विवेक जी 10 सेकंड केवल, क्योंकि मैं उस डिबेट को मैं देख भी रहा था और आप जानते हैं कि मैं ऑनेस्टली इस बात रखूंगा। उस जो घटना के बारे में बोल रहे हैं, हमारे प्रवक्ता ने ये कहा कि उस समय दोपहर का सामना नाम का जो शिवसेना का मैगजीन है उसमें ये बात लिखी गई थी, और बाला साहेब ठाकरे जी ने तो सोनिया जी के बारे में ये कहा है कि उनके सामने डैश डैश झुकते हैं। तो ये उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और सामना को कोट किया था। आप एग्री नहीं करते तो उद्धव जी से रिश्ता तोड़ो। और मैं चाहता हूं कि मेरा बाकी का समय अरविंद जी बहुत समय से रुके। अरविंद जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात सर। मैं हर चीज समझ में आ जाती है, लेकिन गाली गलोच और नफरत, ये जो नफरत है, आप मतभेद रखिए। क्या बोला तूने? रखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गालियां देना और एक आदमी से इतनी नफरत करना कि जहां जाएंगे डंडे से पीटेगी, ये आ गया तो ये हो जाएगा, पहले आप चौकीदार चोर कहते हैं, फिर वोट चोरी कहते हैं, फिर हम पहुंच गए तो ये खड़ा नहीं रह पाएगा, ये क्या शब्दावली है सर? रूबिका जी, इसके पीछे का कारण समझना होगा आपको। देखिए, हताशा है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन में है, सत्ता से बाहर है। कितने साल हो गए सत्ता से बाहर हुए? राज्यों में तो 30-30, 35-35 साल हो गए। तो ये परेशान हो चुके हैं, और परेशानी में यही आलम होता है। माफ़ करना, दूसरा दिन है आज। राहुल गांधी प्रवक्ता साहब की बात नहीं हो रही है यहाँ। जो सुप्रीम लीडर है पार्टी का, राहुल गांधी कांग्रेस के हैं, आरजेडी में तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, सब लोग हैं जमीन पर। क्यों नहीं माफ़ी मांगेंगे या क्यों नहीं कंडेम करेंगे? अभी तक आया कोई बयान? विवेक जी डिफेंड कर रहे हैं कि भाई नहीं, आपने भी दी, हमने भी दी। और आपने सही कहा कि माँ बहन की गाली आज तक किसी नेता के, बीजेपी, आरएसएस या एनडीए के पार्टी के किसी नेता ने आज तक नहीं दी है। तो आप कैसे कंपेयर करोगे इन चीजों को? कहाँ ले जाना चाह रहे हो हमारे समाज को? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अगर लीडर इस तरह से बातें करेंगे तो जनता क्या करेगी? और ये अराजकता की तरफ जाने का कदम है। बिहार को गुमराह कर रहे हैं एसआईआर के नाम पे। अराजकता की तरफ जा रहा है देश। कैमरा लेकर के आप जाते हैं, भूला गया प्राइम मिनिस्टर। सुनिए, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये विपक्ष वाले, सुने, ये विपक्ष वाले, ये कम्युनिस्ट, ये आंदोलन बड़े करते हैं। कभी ऐसे नहीं बात करते। शब्द निकाला आंदोलन, कभी ऐसे बात नहीं करते थे। आपने भी आज डिफेंड किया है। आपने आके ये नहीं कहा कि हम अनकंडीशनल अपॉलॉजी मानते हैं और हम इस चीज को कंडेम करते हैं। ये नहीं कहा आपने। जिसने आप भी अपना भूल गए। फर्क सुन लीजिए, फर्क समझिए। फर्क ये है, जिसने बोला राहुल गांधी के कहने पे नहीं बोला, वो आधिकारिक प्रवक्ता नहीं था कांग्रेस का, वो नेता नहीं है कांग्रेस का। क्या राहुल गांधी का ये फर्ज नहीं बनता जो था अनफॉर्चुनेट हुआ? राहुल गांधी ने तू तड़ाक किया, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक किया, तो क्या नाचो मैं? अभी वीडियो दिखाया। माफी भाई, एक सेकंड, मात्र 10 सेकंड। रूबिका जी मात्र 10 सेकंड। रूबिका जी मात्र 10 सेकंड। वो आदमी भेजा किसने है? मात्र 10 सेकंड। ये 100% इनका जो अफवाह गैंग है, इनका जो देशलाई गैंग है, इनका जो पोस्टर बोलने दीजिए, मैं जवाब देता हूं। वो इसमें इन्वॉल्व है। ओके, मैं जवाब देता हूं। 10 सेकंड प्लीज। मेरे खिलाफ मुकदमा तो भाई मैं करूं, शो मेरा है, मैं डिसाइड करूंगी। जाइए अजय जी, एक सिंपल सी बात मैं आपको ये बता रही हूं, आपको जिसकी वंदना करनी है, जैसे वंदना करनी है कीजिए सर, लेकिन इस तरीके से नहीं कि यहां पर सारी मर्यादाएं तार तार हो जाए। आपको आज सर झुकाकर डिबेट करना चाहिए, मैं आपको बता रही हूं। इसलिए क्योंकि मां बहनों को अगर गालियां दे देकर घसीटा जाएगा सिर्फ इसलिए
अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। क्योंकि आप नहीं अजय जी निंदनीय है, नहीं निंदनीय, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद क्या कर रहे हैं? तो सुने नहीं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? हमने राहुल जी की कोई गलती नहीं है। जिसने कहा उसको अरेस्ट कर लो, कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है सर, अभी बताती हूँ कैसे कोई गलती नहीं है। ऐसे बताती हूँ मैं आपको कोई गलती कैसे नहीं है। राहुल गांधी की एक लैंग्वेज है सर, उस लैंग्वेज को आप जरा गौर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी, और ये मैं बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री को जब आप लोगों पर अटैक करना होता है, और ये देश की जनता भी जानती है, मैंने तो कभी नहीं सुना उनके मुंह से राहुल गांधी का नाम भी। He has never ever said राहुल गांधी, मैंने नहीं सुना। आप लोगों ने सुना हो तो मुझे बता दीजिएगा। कभी नहीं। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली कोई गाली, नो नेवर। तू तड़ाक इम्पॉसिबल किसी ने नहीं सुना है। मुझे बता दें तो मैं यहीं पर इस डिबेट को खत्म कर दूंगी। इसीलिए बात यहां पर आ जाती है कि आप कटाक्ष कीजिए, आप हमला कीजिए, आप आरोप लगाइए, मर्यादाओं को छिन्न भिन्न करते हुए नहीं कर सकते हैं। शहजाद पूनम, मात्र 20 सेकंड, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, प्लीज। आत्मा अभी जैसा। अजय जी ने स्टार्ट डिबेट की तो अच्छे तरीके से उन्होंने माफी मांगी, फिर उन्होंने बोला ये षड्यंत्र भी है, तो कौन सा रियल अजय वर्मा है? दूसरी बात, और अंत कर रहा हूं मैं, बाकी तो छोड़ो, मोदी जी को छोड़ो, ये सेना के बारे में जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, पूरा जो हमारे वीडियो जवानों देखो, को पुणे अरुणाचल वाला। प्रदेश इस पे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता। अजय जी, मैं बोलता हूं मोदी जी को छोड़ो, मोदी जी आपका जानी दुश्मन, देश के प्रधानमंत्री जानी, सुनिए ना सर, उन्होंने पिनराई विजयन को बोला है ये पिनराई को जेल में डाले। ये विवेक जी ले घूम रहे हैं ना यहाँ पे, राहुल वंदना कर, आपके सर्वोच्च नेता को जेल में डालने की बात की। 20 सेकंड हो गए। हम भाई इकट्ठे मिलके गालियों के भाईजान हैं, और आप गालियों के भाईजान देख रहे हो भाई। चिराग जी की माता जी को गालियां दी। फ्रस्ट्रेट हो लो। चिराग जी की माता जी इंडिया जो अलायंस एससी से समाज इकट्ठा से है, आते हैं उनको तीनों गाली इकट्ठे दी। हैं। पासवान लोग समाज मुद्दा को गाली ढूंढ दी। रहे हैं कि मोदी किधर से समाज को मुद्दा गाली आए। दी। जाइए सर, जाइए सर, जाइए। कोई डिबेट बनता ही नहीं है। और आप तीनों इकट्ठे हैं। पाशा जी, आप साथ में माँ बहन की गाली देने वाले हैं। ये फोटो खींचो। तीनों इकट्ठे किस चीज में? अरे वो देखिए, दोनों गले मिली में इलेक्शन जीतने के लिए हम लोग को सबको से बाहर करना। हाँ? किस चीज के लिए इकट्ठे हैं सर? सवाल आप इलेक्शन लड़ने के लिए इकट्ठे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जवाब सुनिए। ऐसे लड़ते हैं आपको, आप इस बात पे, आप इस बात पे, रूपिका जी, आपके मन से रूपिका जी, आपके मन से आपका षड्यंत्र, आपके मन से आपका सुनो, सीट का बंटवारा नहीं हो पाया, लड़ाइयां चल रही हैं, गले मिल नहीं रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाया, ये भी अपराध है सर। रूपिका जी, मैंने मुझे कब समझ लिया आपने, मैं बस 10 सेकंड लेना चाहता हूँ। मेरे पास खबर, मैं जब ये बात कह रहा हूं तो आप उससे पता नहीं क्यों भड़क जा रही हैं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, किसी का दामन इसमें साफ नहीं है, सभी इसमें दागदार हैं, और सभी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए कि हम किस तरफ ले जा रहे हैं अपने देश की राजनीति को। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा ना किस मंच से कहा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया संसद, दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अनुराग ठाकुर एक पूरे समुदाय को, जब शाहीन बाग का एजिटेशन चल रहा था, एक पूरे समुदाय के बारे में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, आप अप्रूव करती हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल देश के मुसलमान के नाम पे कलंक के रूप में लिया कर। उन्होंने गोली मारो नहीं बोला, बिल्कुल जनता से वो भाई, प्रतिक्रिया जनता है बोल रही कि है, क्या क्या करना है, बात? देश के पूरा सब गद्दारों, सुना है और देश लोगों के ने। गद्दारों की आप आरती तालियां उतारेंगे बजा रहे क्या? हैं आप। देश के आप गद्दारों मंच को, पर ये बैठ के कम्युनिटी को तालियां गद्दार बजा बोल रहे रहे हैं, हैं, ये हमारी नारे कम्युनिटी को लगवा गद्दार रहे बोल रहे हैं क्या? हैं, एक पूरे ये समुदाय कैसे के बारे समझ में कौन सी कम्युनिटी की बात गोली मारो, डॉट डॉट का मानी क्या होता है? देश के गद्दार कौन सी बाप बहन कम्युनिटी नहीं से जुड़े उसको हो भाई? शामिल किया, I am डॉट upset डॉट with this. गोली पाशा मारो, जी, डॉट डॉट, हो गई। पाशा जी को मैं उस स्क्रीन शब्द पर का लाइए। इस्तेमाल नहीं कर सकता नहीं, एक सेकंड, जिस शब्द का एक इस्तेमाल सेकंड। अनुराग ठाकुर पाशा ने जी को किया, स्क्रीन पर लाइए एंड ही भैया। वाज द मेंबर ऑफ पाशा जी, पार्लियामेंट, अभी आप और मैं जब बात उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल अब किया आप मंच सुनेंगे। पे किया। अब आप सुनेंगे, अब आप सुनेंगे, आप और मैं स्क्रीन पर हैं। एक सेकंड, मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं आपके सामने देश का चमचेगिरी करने के लिए बैठी है। हाँ, उसका पैमाना क्या है? देश के गद्दारों को अगर आपको खदेड़ना है तो आप उसमें साथ देंगे कि नहीं देंगे, मुझे ये बताइए। आप लाख जस्टिफाई कर लीजिए, शाहीन बाग का एजिटेशन सीएए के खिलाफ था, वो गद्दारी नहीं थी देश से? अरे उनको अपने क्या हक बोला? के लिए देश के बैठना गद्दार को बोला भाई। देश से गद्दारी है क्या? देश के हम गद्दार, अगर
शाहीन बाग के स्टेशन चल रहा था, आप क्यों मान रहे हैं? माँ बहनें बैठी हुई थी शाहीन बाग आप क्यों मान रहे हैं कि देश के गद्दार, आप उनको खिताब करके कह रहे थे, क्यों मान रहे हैं देश के गद्दारों को? आप क्यों मान रहे हैं? माँ बहनें जो बैठी हुई आप थी क्यों शाहीन मान बाग रहे में हैं? अपने हक के लिए, मैंने तो नहीं एक माना। गलत कानून के खिलाफ मैंने तो नहीं माना। आप उसको कह रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे अरे हैं। भैया मेरा नाम रूबिका किस शब्द का लियाकत, इस्तेमाल किया मैंने तो आप खुद ले को सकती हैं? गद्दार नहीं माना। मैं उस शब्द को मुझे तो ये दोहरा चोट नहीं सकता लगी। हूं। शहजादपुरा मैं वाला अपनी आपको जुबान लगी को नहीं चोट? सकता। हाँ आप जैसे गद्दार गद्दार हैं, को बोला। देश के गद्दार है ना, जो देश का गद्दार होगा उसे दर्द होगा। पाशा जी आपको शाहीन बाग में अगर कोई गद्दार बैठा होगा तो उसे दर्द होगा। आपको क्यों दर्द हो रहा है? शाहीन बाग स्टेशन देश की गद्दारी थी। अरे मैं एक पूरी कम्युनिटी को गाली देना, एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना, कई ऐसे ये क्या है? दिल्ली के इसके लिए माफी मांगी उन्होंने। सुनिए सर, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक शब्द हमारे आवाज बंद प्रधानमंत्री कीजिए के इनकी, मुंह से नहीं निकला। आवाज बस बंद फट कीजिए, गई इसकी। आवाज बंद कीजिए, किसी की आवाज बस नहीं जाएगी, किसी की दादागिरी। आवाज नहीं जाएगी। आप यहाँ पर पीछे ले जाकर पूरा का पूरा माहौल जो है अच्छा। डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आप बेवकूफ बनाएंगे और हम बंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। गाली आपने दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जिस दिन मोदी जी